अपने दादा परदादा का पुण्यतिथि नहीं मनाते हैं, जन्म तिथि नहीं मनाते हैं, लेकिन जितने भी महापुरुष हैं उनका जन्म तिथि पुण्यतिथि मनाया जाता है। आखिर क्यों? जब समाज के लिए कोई व्यक्ति कुछ करके जाते हैं, समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए, तो उनको लोग बार बार याद करते हैं और उनका पुण्यतिथि और जन्म तिथि मनाया जाता है। आप जानते हैं रामनवमी, जन्माष्टमी मनाते हैं। आइए महाराज, आप हमारे जितने भी महापुरुष हैं उनका जयंती पुण्यतिथि मनाया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्वामी जगदीश्वरी महाराज जी का हम लोगों ने 67वां पुण्यतिथि मनाया। फिर स्वामी विवेक हरि महाराज जी का 47वां पुण्यतिथि मनाया गया। फिर यहाँ स्वामी प्रकाश हरि महाराज जी का 21वां पुण्यतिथि मनाया गया और स्वामी प्रदीप हरि महाराज जी का 6ठा पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सज्जनों, समय बीत जाता है। समय तो हम अच्छा काम करें, खराब करें, जैसा भी काम करें, समय बीत जाता है, लेकिन समय निकाल करके कुछ परमात्मा का नाम ले लेना चाहिए। अन्न धन से भरत वाणी संपत्ति बेशुमार बा, हरि के भजन बिना सब कुछ बेकार बा। तो परमात्मा के नाम संत महात्मा लोग लेते हैं परमात्मा से जुड़ने के लिए, हमको दीजिए और धीरे धीरे परमात्मा से जुड़ जाते हैं। बाबा हम लोगों को 70 आदमी को कुंभ लगा है। इलाहाबाद कुंभ 14 जनवरी से शुरू है, तो देख रहे हैं निमंत्रण पत्र आ गया है। तो 70 आदमी को लेकर के बाबा कुंभ में गए हैं। जो भी नहीं जाते थे उनको पकड़ पकड़ के ले आते थे। जिस तरह से कि माताएं बच्चा को दवा खिलाती है और बच्चा दवा नहीं खाता है तो मुंह में चम्मच करके दवा खिलाती है, उसी तरह से हमारे स्वामी प्रदीप हरि महाराज जी पकड़ पकड़ के तीर्थ कराते थे। हम लोगों को भी कराए हैं। बहुत सारे लोग हैं जानते नहीं है कहाँ कहाँ कुंभ लगता है। भारत में 4 जगह कुंभ लगता है। हम लोगों को सब जगह पकड़ पकड़ के कुंभ कराए हैं। उज्जैन, इलाहाबाद, नासिक, हरिद्वार, इस तरह से स्वामी प्रदीप हरि महाराज जी हम लोगों को पकड़ पकड़ के तीर्थ कराए हैं। और जो श्रद्धा उनके प्रति होना चाहिए था बरारी के लोगों को, जितने जिनके भी अनुयायी उनका है, उतना नहीं हो रहा है। हम लोगों को उनके याद में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। उनके याद में सब लोग अपने लिए कमाते हैं, लेकिन संत पुरुष लोग परमार्थ के लिए कमाते हैं। एक बार बाबा प्रवचन कर रहे थे, किसी आदमी को बोल रहे थे कि चलो बच्चा तीर्थ चलो, तो तीर्थ नहीं बोल रहे थे। अच्छा ठीक है चलेंगे, अभी थोड़ा बाल बच्चा सब छोटा छोटा है, जरा सियाना हो जाता है तब चलेंगे। फिर दूसरे साल 2 साल के बाद फिर गए कि बच्चा कुंभ आ रहा है चलेगा, तो हाँ थोड़ा सा बच्चा सियान हो गया है, अब हम शादी ब्याह कर लेते हैं उसका, तब चलेंगे। फिर कुछ दिन के बाद गए तो बोले कि हाँ हाँ चलेंगे, हमारा बच्चा तनिक सियान हो गया है, अब शादी ब्याह उसका कर लेते हैं, तब चलेंगे। फिर कुछ दिन के बाद कुंभ आया, बोले कि बच्चा चलेगा कुंभ, तो हाँ चलती है, लेकिन थोड़ा सा सोचे कि बच्चा के शादी कर लेती है ना, तब जाती तो अच्छा होती है। फिर कुछ दिन के बाद गए बाबा, कहे कि चलेगा कुंभ, तो ये बोले कि हाँ चलबे तो तनी बचवा के शादी कर ले छी ना, तब चलबे तनी फुर्सत हो जाता है। फिर कुछ दिन के बाद गए बाबा कहने के लिए अरे कुंभ चलेगा, तीर्थ चलेगा, तो हाँ हाँ चलबे, तनी सोचे छी के बाद वो पोता उता हो जाती है, तब देख लेती ना, तब चलती फुर्सत हो जाती है। फिर कुछ दिन के बाद गए तो बाबा कहे कि बच्चा चलो कुंभ, तो हाँ चलबे, थोड़ा सा बचवा सियान हो जाए, बच्चा है तनी गोदी उदी लेवेला पड़े। फिर कुछ दिन के बाद गए, तब तक बाबा बोले कि बाबा बोले एगो हम ही सोचते हैं आपको कुंभ जाने के लिए और दूसरा नहीं सोचता है, तो जाइए हम नहीं जाएंगे। दूसरे बार गए तो उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया था, चल फिर नहीं सकते थे। तब बोले कि क्या समाचार है बच्चा चलेगा,
तो बाबा की कहिए अब तब नहीं सके छिए केना जाइए। फिर कुछ दिन के बाद गए तो उनका शरीर छूट गया और कुत्ता बन करके घर पर रहते थे। तो बाबा पहचान लिए कि वही व्यक्ति है, घर पर कुत्ता बन के है। तो कहे क्या बच्चा, कहते थे कि चलो तीर्थ करो, तो नहीं जाता था। क्या समाचार है, तो क्या करेंगे, धन संपत्ति है, हम जोगते हैं रात में, कहीं चोर डकैती नहीं आ जाए। इस तरह से फिर कुछ दिन के बाद गए तो वह सांप बन गया था कि चलेगा बच्चा। तुम कहते थे तुम कहीं नहीं गया, समय बीत गया, अब सांप बन के तुम है। और उनका बच्चा सब कहा गया अरे सांप है, रे सांप है, दूरा पर सांप है। बच्चा सब आया, मार दिया। तो क्या मिलता है हम लोगों को, समय रहते हुए कुछ कर लेने की जरूरत है। समय रहते कुछ कर लीजिए, नहीं तो इस दुनिया से तो जाना ही है, समय बीत जाता है। हम कैसा भी करें, समय बीत जाता है। तो स्वामी प्रदीप हरि महाराज जी के साथ हम लोग सब तीर्थ कराए। उनको हम लोग बहाना करते थे नहीं कि जाएंगे, पैसा नहीं है, तो बोलते थे चलो पैसा हम देंगे, पैसा दे दे करके कुंभ कराए हैं। इस तरह से उनके याद में आज 3 दिवसीय कार्यक्रम का सत्संग का आयोजन किया गया है। कल सुबह से गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ चल रहा है, आज दूसरा दिन है। अभी हमारे बीच में अमृतसर से, हरिद्वार से संत लोग आए हुए हैं, नालंदा से संत आए हुए हैं, अभी सियाराम बाबा आए हुए हैं। अभी आपके सामने बैठे ना, आपने बैठे आप बोलिए। क्या वहीं से खड़े होकर पकड़ा देते हैं ना, खड़े हो अभी साध्वी अपर्णा दीदी जी आई हैं नालंदा से, महिला सत्संग सभा भी चला रही है। इनका हमारे संजय संजमी बाबा के आश्रम में रहते हैं, इनका भी अपना आश्रम है। महिला सत्संग सभा के रूप में यह सत्संग सभा चलाती हैं। महिला सत्संग सभा का हेड हैं साध्वी अपर्णा दीदी जी, उनके साथ में पूनम दीदी जी हैं। अभी आप अपर्णा दीदी से 10 मिनट तक उनका वचनों से लाभ उठावें। अपर्णा दीदी जी, फिर अभी 8:30-9 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। हमारे बीच में संजय संजमी जी आए हुए हैं, अपर्णा दीदी है, पूनम दीदी है, फिर सियाराम बाबा हैं, सभी लोग हैं। अमृतसर से आए हुए हैं, हरिद्वार से प्रभु प्रीत महाराज जी। वे प्रभु से प्रीत कैसे किया जाता है बताएंगे आपको। अभी हमारे सामने अपर्णा दीदी जी अपना नाम भाई बताया नहीं, लिख के लिए आया है ना। तो अभी अपर्णा दीदी से 10 मिनट के लिए आप लोग इनका वचन से लाभ उठावे। अपना बच्चा लोग शांत रहेगा, बच्चा लोग हल्ला मत करेगा।